Hello बच्चों, let's read this question. The question says two thin lenses when in contact produce a combination of power plus 10 diopter. When they are 0.25 meter apart, the power is reduced to plus 6 diopter. The power of the lenses in diopters are option first 1 and 9, option second 2 and 8, option third 4 and 6, option fourth 5 each. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि दो लेंसेज है जिनके कॉम्बिनेशन की पावर क्या है प्लस डायप्टर जब उनको कांटेक्ट में रखा जाता है। यदि इनको 0.25 मीटर अपार्ट कर दिया जाए तो जो हमारे पास पावर हो जाती है ये हो जाती है प्लस 6 डायप्टर। तो जो लेंसों की पावर है वो कितनी है, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हमारे पास हो जाएगा नेट पावर या इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला फॉर लेंसेज। ये हमारे पास यदि नेट पावर को मैं शो करूं P से किसके इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। P1 क्या है, यहाँ पे लेंस फर्स्ट की जो पावर है उसको P1 बोला गया है, P2 इज द लेंस सेकंड की पावर, एंड जो D है हमारे पास ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। तो ये हमारे पास हो गया की कंसेप्ट, एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से करते हैं इसको सोल्व। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें दिया है केस फर्स्ट केस के अंदर क्या दिया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेंसेज ये है 0 एंड इनको कांटेक्ट में रखा गया है। तो नेट पावर क्या है हमारे पास प्लस 10 डायप्टर। तो प्लस 10 विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड D की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो हमारे को केस सेकंड दिया है, केस सेकंड में हमें क्या दिया है कि जो D की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 1/4 मीटर यानी कि 0.25 मीटर। तो हमारे पास नेट पावर कितनी हो जाती है 6 डायप्टर विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/4 इंटू P1 P2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब यदि मैं काम करूं कि इक्वेशन फर्स्ट से P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या कर देता हूं इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन सेकंड किस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 माइनस 1/4 P1 P2। तो यहां से जो P1 इंटू P2 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो P1 इंटू P2 है इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16। P1 प्लस P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 16। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है एंड जो थर्ड है इससे सॉल्व करते हैं तो P1 एंड P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहां से करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 10 विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2, एंड जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ये क्या है 16 इज इक्वल टू P1 P2। तो यहां से यदि मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं P1 की इक्वेशन फर्स्ट से, तो P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 10 माइनस P2। 10 माइनस P2, अब ये वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ इस थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, या मैं एक काम करता हूं, नहीं चलो इसके अंदर पुट कर देते हैं P1 की वैल्यू है मेरे पास 10 माइनस P2 एंड इनटू मेरा क्या हो जाएगा P2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू 10P2 इज इक्वल टू 16 प्लस P2 स्क्वेयर। तो यहां से जो P2 की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी 2 डायप्टर के इक्वल। तो अब P2 की वैल्यू 2 डायप्टर है तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बाय इक्वेशन फर्स्ट P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 डायप्टर, एंड ये हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है 2 एंड 8 ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.